बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 लेसन 9 कल्पना द स्टार की क्वेश्चन आंसर। वैसे इसकी वीडियोस अपलोडेड है फुल एक्सरसाइज, बट इसमें जो क्वेश्चन आंसर थे उस टाइम पे शायद मैशअप हो गया था, जल्दी में मैं नहीं कर पाई थी, उसको समझा नहीं पाई थी। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि आप इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको एक बार फिर से समझा दीजिएगा मैम। सो इसीलिए मैं ये लेकर आई हूँ। सो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो उस बच्चे तक तो वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा जिसने ये कमेंट किया था। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हेन एंड वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न। देखिए कब और कहाँ, क्वेश्चन क्या है, व्हेन और वेयर मतलब कब और कहाँ कल्पना चावला बोर्न मतलब क्या होता है, जन्म लिया था, ठीक है, या पैदा होना या जन्म लेना या जन्ना, ठीक है। सो कल्पना चावला वास, देखिए कल्पना चावला वास आपको पूरा क्वेश्चन में मिल जाएगा ना। सो ये देखिए ये कल्पना चावला यहाँ ये आ जाएगी, ठीक है। कल्पना चावला वाज बोर्न, इतना मिल गया। ऑन 1 जुलाई 1961 इन कर्नल हरियाणा। देखिए उन्होंने पूछा था कब, तो हमने बताया 1 जुलाई 1961 को। उन्होंने पूछा था कहाँ, तो हमने बताया कर्नल हरियाणा में, ठीक है, क्लियर। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट वर हर हॉबीज़, उनकी हॉबीज़ क्या थी। हर हॉबीज़ से मतलब यहाँ पर कल्पना चावला से ही है, ठीक है। सो हर हॉबीज़, हम भी हर हॉबीज़ या फिर लिख सकते हैं कल्पना चावला हॉबीज़, वर हॉबीज़ आएगा फिर, ठीक है। यहाँ पर उसकी हॉबीज़ की बात हो रही है। अगर मैं कल्पना, आप बोलें कि भाई कल्पना चावला भी तो लिखें जब तो समझ में आएगा क्वेश्चन में। सो कल्पना चावला वर हॉबीज़ रीडिंग, फ्लाइंग, हिकिंग एंड बर्ड वॉचिंग, ठीक है। और हाइकिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो लिखा है इसका मतलब होता है एक लंबी पैदल यात्रा करना, जिसे सैर भी बोल सकते हैं, ठीक है। सी हम देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर देखते हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन है कि हु इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, मतलब कि उन्हें इंस्पायर किसने किया था, मतलब अंदर से इंस्पायर किसने करा था उड़ने के लिए। चलिए देखते हैं। सो द इंडियन पायलट, एक इंडियन पायलट थे जे.आर. टाटा। क्या थे, जे.आर. टाटा, ठीक है। इनकी फ़ोटो भी आपको दी गई होगी सामने ही स्क्रीन पर। तो ये हैं जे.आर. टाटा। सो इनने इंस्पायर्ड किया था इंस्पायर्ड हर टू फ्लाई, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई, ठीक है। पेपर में तो आपको हर नहीं लिखा जाएगा, कल्पना चावला ही लिखा जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम डी क्वेश्चन की कि व्हेन डिड सी फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस, उनकी फर्स्ट फ्लाइट कब थी स्पेस के अंदर, मतलब कि अंतरिक्ष में। स्पेस मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष होता है जी। सो सी फर्स्ट फ्लाइट, ये आपको मिल जाएगा, ये आई है। सो ये आपको मिल जाएगा कहाँ, आपके क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। बस फ्लाई की स्पेलिंग करनी है आपको थोड़ी सी चेंज, क्योंकि ये उसकी सेकंड फॉर्म होती है और फ्लाइड हो जाता है। देखिए फ्लाइट भी हो जाता है, और अगर आपको सेकंड फॉर्म दूसरी लिखनी है, सेकंड फॉर्म दूसरी लिखनी है तो फ्लो भी होता है, ठीक है। सो दोनों ही करेक्ट हैं। इनटू स्पेस, इतना तो हो गया। अब आपको डेट बतानी है कि कब, तो 19 नवंबर 1997 को उनकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी, मतलब वो पहली बार उन्होंने उड़ान भरी थी। क्लियर, समझ में आया। लिखना कितना, इतना कि कब उनने फर्स्ट जो उड़ान थी वो भरी थी, ठीक है। अभी देखना आप क्या करेंगे, अपन देखेंगे ई वाला क्वेश्चन। इट मीन्स फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंट्स डिड द क्रू ऑफ फ्लाइट STS 107 परफॉर्म। सो फर्स्ट फ्लाइट जो थी, मतलब फ्लाइट STS 107 में कितने परफॉर्म किए गए थे, मतलब कितने एक्सपेरिमेंट किए गए थे जो कर्मी दल थे उनके द्वारा। सो आई थिंक 70 या 80 कुछ किए थे, रुकिए। द क्रो, यहाँ पर क्रो मतलब जो कर्मी दल, जो वहाँ पर उस फ्लाइट जो STS 107 फ्लाइट होने वाली थी स्पेस में, उसके कर्मी दल हैं, ठीक है। तो कितने एक्सपेरिमेंट किए गए थे, 80। मैंने बोला था ना 70 या 80, तो 80 एक्सपेरिमेंट इन द स्पेस सक्सेसफुली, जो सक्सेसफुल रहे थे, जो 80 एक्सपेरिमेंट हुए थे, 80 प्रयोग हुए थे। सो वी क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 to 5 सेंटेंस।
फर्स्ट जो था ये 1 और 2, या तो एक लाइन में या तो 2 लाइन, मतलब 2 लाइन या 2 वाक्यों में आपको उनके आंसर देने थे। अभी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 3 या 3 to 5, मतलब 3 से 5 तक की जो वाक्य है, मतलब 5 लाइन में ही आपको इसके आंसर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट कोर्स डिड कल्पना चावला हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मतलब जो अंतरिक्ष यात्री है, उनने एक अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कौन कौन से कोर्स किए थे, मतलब क्या क्या पढ़ाई की। आफ्टर हर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल कर्नल इन 1976, यहाँ तक समझिएगा पहले, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1976 में कर्नल हरियाणा से उन्होंने टैगोर स्कूल से वहाँ के क्या मतलब कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन क्रॉस कर लिया था, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या ज्वाइन किया था, सी ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। उन्होंने पंजाब का इंजीनियरिंग कॉलेज जो चंडीगढ़ में है, फॉर किसके लिए किया था, फॉर हर बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982, ठीक है। उसके बाद बैचलर डिग्री कंप्लीट कब हुई उनकी, 1982 में हुई भाई। एंड देन देखिए, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि उन्होंने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन कहाँ से कंप्लीट किया, टैगोर स्कूल कर्नल इन हरियाणा 1976 में कंप्लीट किया। इसके बाद आप लोगों को एक सेकेंड स्टेप लिखना है जो बैचलर डिग्री की तरफ है, कि सी जॉइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ फॉर हर बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982, ठीक है। उन्होंने उनका जो बैचलर डिग्री है और उस कॉलेज का नाम भी आपको प्रोवाइड है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वो किया 1982 में। सी देन मूव्ड ऑन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ, सो इसके बाद उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस में फॉर हर मास्टर डिग्री, मतलब टेक्सास में उन्होंने क्या कंप्लीट की, उनकी मास्टर डिग्री। जैसे कि हम कॉलेज कंप्लीट करने के बाद, अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वैसे ही उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट की, ठीक है। सो ये जो टेक्सास है वो यूनाइटेड किंगडम जो है यूएस, उसी का दक्षिण प्रांत है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिया होगा, मैंने जैसे कि बताया कि कैसे दिखता है ये। सो बहुत बड़ी सिटी है ये, छोटा सा राज्य, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रसिद्ध है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग 1984, देखिए 1982 में इन्होंने कंप्लीट किया इनकी बैचलर डिग्री। इसके बाद इन्होंने इसकी मास्टर डिग्री कहाँ से कंप्लीट की, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास यूएसए, ठीक है, फ्रॉम हर मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज जो यूनिवर्सिटी है टेक्सास में, उससे कंप्लीट की। आई earned my PhD in the same subject from the University of Colorado, US in 1988। फिर इन्होंने यूएस के कोलोराडो से, जो यूएस है ये कोलोराडो जो है यूएस में ही है, ये इसका एक घटक राज्य है। सो उन्होंने उनकी पीएचडी कहाँ से की, यूएस के कोलोराडो इन 1988 में। 1988 में इनका ये भी कंप्लीट हो गया था। इसके बाद ये आंसर यहीं तक है कि इन्होंने इतने सारे जो कोर्सेज है वो कंप्लीट किए, एंड देन सी बिकम एन एस्ट्रोनॉट, वो एक अंतरिक्ष यात्री बन गई थी। अभी सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर आंसर। तो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द फर्स्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि क्वेश्चन समझना, आई मीन टू से आंसर समझना इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में जितना अच्छे से समझ में आ जाता है फिर हमें याद करने में दिक्कत नहीं होती है। सो क्वेश्चन क्या था आपका कि आप उनके फर्स्ट स्पेस मिशन को डिस्क्राइब करना है। उनने जो फर्स्ट मिशन किया था उसको डिस्क्राइब करना। सो सी टुक ऑफ फॉर हर फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस सल्टर कोलंबिया है, सल्टर, ये पूरा समझना दिख नहीं रहा है मुझे। सो ये जो है उस स्पेस का नाम था। देखिए मैंने एक इमेज लगाई है सल्टर कोलंबिया की, स्पेस सल्टर कोलंबिया की। सो ये है एक जो है, मैं इसको डिस्क्राइब अपने शब्दों में कैसे करूं, आई डोंट नो। ऑन 19 नवंबर 1997, सो ये कब लैंड करने वाला था, टेक ऑफ करने वाला था 19 नवंबर
1997 को, ठीक है। सो द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-87। जो उनकी फ़्लाइट थी जिसमें वो जा रहे थे, जो मैंने अभी आपको स्पेस शटल कोलंबिया का चित्र बताया, आई मीन टू से इमेज बताई है। सो उसको क्या बोला गया था, उसको क्या कहा गया था उस फ्लाइट को, STS-87। एंड आई वर्क विथ माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज आ mission specialist and prime robotic arms operator. I enjoyed every moment of it। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसके साथ काम किया, उनके जो 6 और मेंबर थे, मतलब वो 7 लोग उस अंतरिक्ष में जा रहे थे। इसके बाद उनके जो कर्म दल थे, वहाँ के जो क्रू थे एज अ मिशन स्पेशलिस्ट, जो उस मिशन को लीड कर रहे थे, वो उन लोगों के साथ, और जो ऑपरेटर थे वो लोग। सो उन्होंने हर एक मोमेंट को एंजॉय किया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फर्स्ट में क्या उन्होंने बताया कि उन्होंने कब टेक ऑफ किया, उस स्पेस का नाम क्या था, उस स्पेस जैसे अभी चंद्रयान 3 गया है ना, वैसे उस यान का नाम क्या था, शटल कोलंबिया था। कब टेक ऑफ हुआ था, 19 नवंबर 1907 को हुआ था। इसके बाद उसको क्या कहा गया था, STS-87। और इसके बाद उन्होंने किसके साथ काम किया था, उनके 6 मेंबर और थे, 7वीं वो थी, ठीक है। और इसके बाद जो क्रू मतलब जो कर्म दल थे, वो जो एज अ मिशन स्पेशलिस्ट थे एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर, जो उसमें रोबोटिक ऑपरेटर थे, मतलब कि जो मशीन बनती है ना वो। सो मैंने इमेज इसमें सेट कर दिया, आप लोग देख लेना। कुछ इस प्रकार से थे वो लोग। सो लोग नहीं, मतलब मशीन। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय किया, दैट्स इट। इतना सा तो था, ये तो बहुत सिंपल था ना, था या नहीं था। सो थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हर लास्ट स्पेस मिशन। उनका जो लास्ट स्पेस मिशन था उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सो लास्ट स्पेस मिशन क्या था उनका, हर लास्ट मिशन विल बी इन द सेम शटल कोलंबिया, द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107। सो उनका लास्ट मिशन क्या रहा था, मतलब रहा था नहीं, वो करने वाली थी उसको, विल बी होगा, रहा होगा, बट हुआ नहीं था, क्योंकि उनका जो STS-87 शटल कोलंबिया था वो ही डिस्ट्रॉय हो गया था। सो उसके बाद तो उनकी डेथ हो गई थी, जिससे हेरोइक डेथ बोला गया था। सो उनका जो होने वाला था लास्ट मिशन, क्या होने वाला था, शटल कोलंबिया, द फ्लाइट इज़ कॉल्ड STS-107। जो उसको बोला गया था STS-107। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। तो वो उसके बाद 16 नवंबर कितने में था उनका फर्स्ट वाला, 16 नवंबर में कुछ था ना, अभी अपन ने पढ़ा था, हाँ। तो 16 नवंबर में 1997 में था। इसके बाद उनका जो सेकंड मिशन था, आई मीन टू से लास्ट मिशन था, वो था 16 जनवरी 2003 को, 2003। It will be a mission dedicated to science and research. We hope to perform number of scientific experiment in space। तो उसमें वो बोलती हैं कि ये जो मिशन होगा वो किसको डेडिकेट होगा, साइंस और इसकी रिसर्च को, जो हमने इतने सालों से खोज की है उसको। और मैं आशा करती हूँ कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म्स करें, जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, जो हमने जितनी भी वैज्ञानिक खोज की है अंतरिक्ष को लेकर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सिर्फ वो इतना बोलती हैं उनके लास्ट मिशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद उनका हाँ डी वाला क्या था, मेंशन सम ऑफ द ऑनर्स अवार्ड टू कल्पना चावला आफ्टर हर हेरोइक डेथ। तो उनकी डेथ के बाद जो वो वीर गति को प्राप्त हो गई, हेरोइक मतलब वीररस भी होता है, मतलब कोई जब वीर गति को प्राप्त हो जाता है तब बोलते हैं, ठीक है। सो आ हेवनली बॉडी इज़ रीनेम्ड अ कल्पना चावला। उनकी स्वर्गवासी बॉडी का नाम कल्पना चावला था। अ हिल ऑन द प्लानेट इज़ ऑल्सो नेम्ड आफ्टर हर। डोरमिटोरी was established in 2004। So a hill on the planet is also named। मतलब कि जो प्लानिट था, जो ग्रह था, उस पर एक पहाड़ का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया। आफ्टर अ डोरमिटोरी वाज एस्टेब्लिश्ड। उनका एक छात्रावास स्थापित हुआ था कब, 2004 में, मतलब ये भी उनके नाम पे हुआ था, अंडर द नेम कल्पना चावला, ठीक है। और इसके बाद हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड टू कल्पना चावला बाय नासा। तो पहले इतना देखना यहाँ तक।
अंडर द नेम ऑफ कल्पना चावला हॉल एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। जो टेक्सास था जहाँ से उन्होंने उनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट करी थी इंजीनियरिंग में। सो यहाँ पर उनके नाम पर एक हॉल जो था उनके नाम पर उस हॉल का नाम रख दिया गया। और इसके बाद उनके लिए एक सुपर कंप्यूटर मैंने स्क्रीन पर दिया गया और हॉल भी स्क्रीन पर दी गई थी, आपने अगर देखी हो तो। वो टेक्सास की वही हॉल थी जिसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। और इसके बाद सुपर कंप्यूटर वाज डेडिकेटेड, एक सुपर कंप्यूटर भी उनके नाम पर डेडिकेट किया गया है, समर्पित किया गया है नासा में। जो नासा था, नासा मतलब क्या होता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये जो है यूएस गवर्नमेंट करती है, जो भी करती है, मतलब कि अमेरिकन जो सरकार है वो करती है। सो वहाँ का एक जो कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो स्क्रीन पर दिया गया है, तो वो भी उन पर उनके नाम पर समर्पित किया गया। इट मीन्स उन पर समर्पित किया गया, ठीक है। सो ये थी क्लास 8 के 9 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे, जो भी बच्चों ने कमेंट किया था। थैंक यू फॉर दिस दैट आई मीन। और जो भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ लास्ट तक तो आपने देख लिया तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अगर आपको किसी और चीज़ पर वीडियो चाहिए तो टॉपिक का नाम मेंशन कर दीजिए कमेंट में।